20,000 रुपए के अंदर कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए? बैटल फिर से शुरू हो चुकी है। एक तरफ है Moto G86 पावर, दूसरी तरफ है iQOO Z10R, तीसरी तरफ है यहाँ पे Oppo K13। पहला, दूजा, तीजा कौन सा ज्यादा ताकतवर है, किसका कैमरा अच्छा है, आज के वीडियो में फुल टू विस्तार तरीके से सब चीज आपको बताते हैं। जैसे बॉक्स के अंदर आपको बता दें, सब में आपको चार्जर केबल मिल जाएगा, बट हाँ, मोटोरोला बॉक्स के अंदर कवर नहीं देता है। ये एक इनका कटिंग हो चुकी है शुरू। iQOO और Oppo सब चीज बॉक्स के अंदर देते हैं, तो प्लस पॉइंट दोनों को ही मिल जाता है। हालांकि जहां पे बिल्ड और डिजाइन की बात आई, भाई बैक से तो आपके ऊपर जाता है कौन सा ज्यादा आपको दिखने में अच्छा लग रहा है। तीनों में देखो सिमिलर टाइप के ही मटेरियल है, बट मोटो जो है सबसे अलग भी आ जाता है। मतलब बैक से इसके अंदर वीगन लेदर मिलता है, टच में, फील में भाई प्रीमियम फील जितना कह लो, प्लास्टिक से बेटर इसके अंदर जरूर से मिलती है। हाँ, ये थोड़ा फ्रेजाइल ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा पेन वेन चल जाएगा या कट उट लग जाएगा तो उससे हो सकता है इसमें थोड़ी ज्यादा जल्दी दिक्कत आ जाए, बट भाई इन हैंड फील लो, बैक से फील लो, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगता है। जिसके कंपैरिजन में जो iQOO का बैक है, यहां पे देखोगे थोड़ा शाइनी, थोड़ा मैटी फिनिश का मिक्स यहां पे आता है, थोड़ी प्रीमियम फील दूर से दिखने में ये जरूर से देता है। इवन इनका जो कैमरा मॉड्यूल वाला डिजाइन है वीवो के महंगे वाले मॉडल की थोड़ी सी याद दिलाता है, तो इसलिए फील नहीं होगा कि आप सस्ता वाला फोन चला रहे हो, अच्छा इन हैंड फील ये भी देता है। जहां पे ओप्पो की बात करी जाए, भाई ये बिल्कुल ही अलग है, थोड़ा सा गेमिंग वाली वाइब यहां पे ज्यादा निकाल के देता है। बैक से ये भी प्लास्टिक है, पूरी मैट फिनिश में है, फिंगरप्रिंट, स्मचेस, स्क्रैचेस भूल जाओ, इसके अंदर कुछ भी विजिबल नहीं होगा, ये एक चीज रहती है। हालांकि एक चीज और रहती है कि मोटो इन सब में सबसे ज्यादा हैवी साइड है, अराउंड 210 ग्राम इसका वेट आ जाता है। हाथ में फील हो जाता है कि हाँ थोड़ा चौड़ा फोन है, बड़ा फोन है, हाथ में वन हैंड यूजर्स उतना फ्रेंडली नहीं है। अब इसके कंपैरिजन में मोटो की बात करूं तो इस बार बैटरी मोटो में बढ़ाई है ना, तो इसलिए इसका भी वेट इस बार बढ़ चुका है, और ये भी भाई वन हैंड फ्रेंडली उतना नहीं रहा है। हालांकि इसका वेट भी अराउंड 200 ग्राम रहता है, बट ये ओप्पो के कंपैरिजन में मुझे इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। हालांकि सबसे लाइटर साइड यार iQOO निकल के आता है, अराउंड 187 ग्राम वेट है, सबसे लाइटर साइड है, सबसे इजी टू यूज वन हैंड वाला यहाँ पे ये फोन है, क्योंकि सबसे छोटी बैटरी भी तो यहाँ पे ये लेके आता है। बैटरी की बात आपको आगे बताऊंगा, तब तक आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है। और जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सबसे लाइटर साइड में iQOO आपको मिलता है, उससे भारी थोड़ा आपको मोटो मिल जाएगा, सबसे भारी यहाँ पे ओप्पो आ जाएगा। बाकी अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। लेकिन जहां पे आई नो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, भाई परफॉर्मेंस किसकी तगड़ी है, किसमें अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, चलो ये क्लियर ही कर देते हैं। देखो, एक तरफ मोटोरोला में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7400 वाला चिपसेट, जहां पे ओप्पो में स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 वाला चिपसेट मिलेगा, और iQOO में भी MediaTek Dimensity 7400 वाला चिपसेट मिलता है। दो में सेम चिपसेट है। इवन एंतुतु स्कोर देखोगे ना, तो बहुत बड़ा वाला फर्क तीनों के बीच में आपको नहीं मालूम देगा, ऑलमोस्ट इक्वली है। लेकिन आप यहाँ पे गीकबेंच स्कोर पे ध्यान दो, सबसे ज्यादा जो है मोटो और iQOO पास में है, जहां पे ओप्पो पीछे आता है। वैसे सीपीयू थ्रॉटलिंग में तीनों में ही ग्रीनर ग्राफ निकल के आता है, बट एक डिफरेंस निकल के आता है ना, जिससे ओप्पो थोड़ा बेटर पॉइंट में आ जाता है, वो है UFS स्टोरेज। ओप्पो में 3.1 मिलती है, iQOO और मोटो में 2.2 मिलेगी, और यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड में भी डिफरेंस आप देख सकते हो। वैसे इसका डिफरेंस ना, जब मैंने काइनमास्टर एडिटिंग करी तो उतना आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे देखोगे सबसे फास्टेस्ट iQOO है, सेकंड पे मोटो एंड थर्ड पे यहाँ पे ओप्पो निकल के आता है। हालांकि ये सिर्फ हैवी चीज के लिए है, अपन नॉर्मल यूज ना जो है ज्यादा करते हैं, उसमें अगर आप ध्यान दोगे, मैंने मोटो वर्सेस ओप्पो साइड बाय साइड करा। ऐप ओपनिंग में भले ही उतना ज्यादा डिफरेंस फील ना हो रहा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने लगातार ऐप को फास्टर ओपन करा ना, तो यहां पे आप नोटिस कर पाओगे कि मोटो जो है वो जिटर्स देता है। ऐप वगैरह में आप देखोगे थोड़ा अटक के कभी कभी ओपन यहां पे होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी और अच्छी लगी ओप्पो के लिए कि 3.1 देके इन्होंने परफॉर्मेंस को बैलेंस करने की कोशिश करी है। यही सिमिलर चीज जब मैंने मोटो और iQOO का भी करा, यहां पे देखोगे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने के लिए लग रहे हैं। दोनों में आप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह बहुत डिफरेंस के साथ नहीं है, बट एक अच्छी चीज मुझे लगी यहां पे कि यार iQOO ने मोटो के मुकाबले इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करके रखा है। इसके अंदर उतने ज्यादा जिटर्स फील नहीं हुए जितने मोटो के अंदर यहां पे हो जा रहे हैं। तो मोटो को ऑप्टिमाइजेशन की खास करके जरूरत है। अटक चलता है यार बहुत जगह पे, ये मैंने नोटिस करा है। इवन और चीज मैंने नोटिस करी कि इसके अंदर पिप मोड का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो सपोर्ट आपको iQOO के साथ मिल जाएगा, यानी मल्टीपल एप्लीकेशन आप चला सकते हो एक साथ। स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट मोटो में मिलता है, ये चीज आपको ओप्पो में भी मिल जाएगी, बट मोटो ने ये चीज नहीं दी है। ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पे कमी है।
और नॉर्मल यूज में ऑप्टिमाइज मोटो को करने की जरूरत है। हैवी यूज में कौन और आगे जाता है? देखो गेमिंग की जहां बात आती है, BGMI मैंने तीनों में खेला है, तीनों में यार 60 FPS मिलता है, चाहे ओप्पो हो, IQ हो, चाहे मोटरोला हो। अब इतनी चीज मुझे थोड़ी सी क्लियर समझ में आई है। सबसे अच्छा फिलहाल गेमिंग के टाइम पे ना मुझे यहाँ पे IQ फील हुआ, उसके बाद यहाँ पे मैं ओप्पो को रखूंगा एंड थर्ड पे मैं मोटरोला को रखूंगा। मोटरोला के यार थोड़ा फील होता है ना कि जो FPS ड्रॉप है सडन काफी जगह मुझे देखने के लिए मिला। वैसे एवरेज स्कोर अगर आप IQ का देखोगे तो 58 के अराउंड रहता है, इवन ओप्पो का भी देखो अराउंड 58 ही रहता है। वैसे तीनों में से किसी में ओवर हीटिंग वाली समस्या मुझे मालूम नहीं दी है, हीटिंग को कंट्रोल तीनों ही रखते हैं। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो, देखो नॉर्मल यूज के अंदर मैं कहूंगा ओप्पो सबसे बेस्ट निकल के आता है, सेकंड पे IQ एंड थर्ड पे मोटोरोला रहता है। जहां पे हैवी यूज में फर्स्ट में IQ है, सेकंड पे ओप्पो एंड थर्ड मोटोरोला रहता है। मोटोरोला को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है फिलहाल के लिए, लेकिन हाँ जहां अच्छा काम किया है मोटोरोला ने, IP68+69 की वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग दी है, क्योंकि ओप्पो वहां पे सिर्फ IP65 की देता है, वैसे IQ भी IP68+69 की रेटिंग दे देते हैं, प्लस पॉइंट यहां पे हो जाता है। वैसे डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज भी मोटोरोला गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देता है, ओप्पो ड्रैगन टेल स्टार 2 की प्रोटेक्शन देता है, जहां पे IQ डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन देता है। सबसे बेटर आई थिंक अपन थोड़ा मोटोरोला का ही लेके चलेंगे, गोरिल्ला ग्लास टफ है भाई, वो चीज थोड़ी सी यहाँ पे रहती है। वैसे एक चीज और भी रहती है कि लाइक वाला बटन आपने नहीं दबाया, देख रहा हूं मैं अभी भी दबा नहीं रहे हो, कह रहा हूं दबा दो तो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, मुझे पता है आपने दबा दिया, क्योंकि हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की भी, क्लियर कर लेते हैं एक चीज कि यहाँ पे IQ ही स्मार्टफोन है जिसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, बाकी ओप्पो और मोटो में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी। अब यहाँ पे बेजल्स को अगर आप नोटिस करोगे, ओप्पो में सबसे बड़े निकल के आते हैं, जहां पे IQ और मोटो ने एकदम थिनर साइड को बेजल्स कर रखा है, तो ये थोड़ा फ्लैगशिप बेटर वाला एक्सपीरियंस जो है देते हैं। हालांकि डिस्प्ले ट्यूनिंग वाइज देखोगे ना, एक चीज मोटो की तारीफ करनी पड़ेगी, 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले दे दी, जहां IQ ओप्पो फुल HD प्लस पे ही रहते हैं। वैसे कलर्स वगैरह तीनों में ही थोड़े से सैचुरेटेड साइड मुझे लगे हैं, शार्पनेस वगैरह ठीक है, मोटो की हाँ थोड़ी और बेटर हो जाती है। वैसे नॉर्मल व्यूइंग में आपको उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, अच्छी चीज है, तीनों में एमुलेट अच्छी क्वालिटी वाली आपको मिलती है। मोटो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्वालिटी वाइज आ जाता है। बट हाँ, मोटो में एक चीज मिसिंग है, वो ओप्पो में भी है कि नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ IQ देता है। तो हायर क्वालिटी में OTT एप्लीकेशन के अंदर IQ थोड़ा ज्यादा बेटर आपको जो है डिटेल है जो निकाल के दे पाएगा। हालांकि जब मैंने देखा फ्लिकरिंग वाली समस्या तीनों में ही आपको थोड़ी बहुत मिलती है, बट सबसे कम फ्लिकर यार IQ हो रहा था। मोटो और ओप्पो मुझे बराबर ही चलते हुए मिले, मतलब कहने का ये है कि लो लाइट के अंदर ना IQ सबसे कम आपको आई फटीग देगा, जहां ओप्पो और मोटो सिमिलर टाइप का ही आपको देंगे। इवन आउटडोर विजिबिलिटी वाइज भी देखोगे ना, तीनों तो देखो एक बार को ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट के अंदर विजिबल हो जाएंगे, बट सबसे ब्राइटर मुझे थोड़ा मोटरोला यहाँ पे फील हो रहा है। आपको कौन सा लग रहा है यार, कमेंट करके जरूर से बता देना। यहाँ पे इतनी चीज क्लियर होती है कि यार डिस्प्ले वाइज ना जो अपना ओप्पो है थोड़ा और बेटर वर्क कर सकता था, IQ और मोटो ने ना दमदार यहाँ पे वर्क मेरे हिसाब से करा है। हालांकि जहां पे दमदार वर्क मोटो नहीं कर रहा है ना, वो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। मतलब सीरियसली यार थोड़ा सा मैं कफा हूं यहाँ पे। मतलब मोटरोला देखो, IQ देखो, ओप्पो देख लो, तीनों एंड्रॉइड 15 पे अपने अपने वर्जन पे चलते हुए आपको मिलेंगे, बट जो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है मोटरोला 1+3 ईयर्स की ही सिर्फ दे रहा है, जहां पे IQ 2+3 ईयर्स दे रहा है, ओप्पो भी 2+3 ईयर्स दे रहा है। तो हायर लॉन्गर टर्म के लिए चलाने के लिए यहाँ पे IQ और ओप्पो ज्यादा बेटर चॉइस क्लियरली निकल के आती है। इवन वैसे ब्लोडवेयर वाली सिचुएशन देखोगे, तीनों में ही आपको ब्लोडवेयर मिल जाते हैं, इंस्टॉल कर सकते हो। ओप्पो और IQ में थोड़े और भी ज्यादा मिलते हैं मोटो के कंपैरिजन में। वैसे तीनों में कंपेयर करके आप देख लो किसकी UI आपको ज्यादा दिखने में अच्छी लग रही है, IQ की, ओप्पो की कि मोटो की आप ही के ऊपर है। देखो वैसे तीनों में कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे लॉक स्क्रीन के हो, आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, आइकन्स वगैरह कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, काफी सारी चीजें मिलती है। इवन तीनों में ही आपको डुअल ऐप बनाने का ऑप्शन मिलता है। यस, मोटरोला भी आपको ये चीज देता है, कुछ लोग ये मिस कर देते हैं पॉइंट। हालांकि हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि तीनों के ही अंदर आपको कुछ AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च तीनों में ही आपको मिल जाएगा। तीनों में आप जो बैकग्राउंड से फालतू सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, AI इरेजर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैजिक एडिटर वगैरह आपको मोटो के अंदर मिल जाता है, कुछ फीचर्स तीनों में ही आपको सिमिलर AI में मिलेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा AI फीचर अगर आप पूछोगे वो आपको ओप्पो यहाँ पे देता है, थोड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे आता है, जैसे कॉलिंग के टाइम पे कॉल समरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, AI रिप्लाई का ऑप्शन है, AI राइटर टाइप का भी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं।
तो थोड़े प्लस पॉइंट में सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मेरे हिसाब से ओप्पो निकल के आता है। हालांकि एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे ओप्पो का निकल के आता है, वो है बैटरी बैकअप। वैसे इस मामले में यार मोटोरोला ने भी बहुत दमदार वर्क करा है। मोटोरोला में आपको 6720 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, जो कि मुझे थोड़ा स्लोअर साइड में लगा। जहां पे ओप्पो आपको 7000 mAh की बैटरी देता है, वो भी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, तो फास्टर चार्ज भी हो जाता है। और वीवो आपको देता है 5700 mAh की बैटरी विद 44 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो सबसे ज्यादा बैलेंस साइड में अगर आप बैटरी और चार्जिंग में देखोगे, ओप्पो यहां पे निकल के आता है। हालांकि जहां पे बात आती है कैमरास की, किसके ज्यादा दमदार हैं, देखो एक प्लस पॉइंट मोटो के साथ है कि 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, जिसको एज अ मैक्रो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो iQOO है सिर्फ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देता है, अल्ट्रा वाइड नहीं देता है। और जो ओप्पो है सिर्फ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, वो भी बिना OIS के देता है और इसमें भी अल्ट्रा वाइड नहीं आता है। तो ये मोटो के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। वैसे सेल्फी कैमरा वाइज देखोगे, मोटो में आपको 32 मेगापिक्सल मिलता है, ओप्पो में 16 मेगापिक्सल एंड iQOO में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब देखो मोटो का एक प्लस पॉइंट अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा हो ही गया, ठीक ठाक से शॉट्स वगैरह यहाँ पे क्लिक आप कर सकते हो, ना होने से तो बेटर ही है होना, वो एक प्लस पॉइंट में आ जाता है। हालांकि जब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है, तीनों ही बैग से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तीनों के ही अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाए, अरे यार हाँ ये देख सकते हो, कुछ इस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। कैसा यहाँ पे कलर करेक्शन वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहा है। डर गया मैं कहीं सांप बिच्छू तो नहीं है भाई, बहुत बारिश हो रही है इसलिए धूप अभी थोड़ी सी खफा है। देख सकते हो सूरज देवता यहाँ पे फिलहाल नहीं है, तो आपको HDR मैनेजमेंट का उतना अंदाजा नहीं हो रहा है, बट आपको स्टेबिलिटी का अंदाजा करा देते हैं। अच्छा तो कैसी स्टेबिलिटी है, उसी के साथ साथ देखोगे थोड़ा फेस पे मेरे लाइटिंग वगैरह पड़ रही है, तो किस तरीके का आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे तीनों में देखने के लिए मिल रहा है। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज यार काफी शॉकिंग रिजल्ट है। यहाँ पे यार iQOO ने भी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी है, ओप्पो तो भाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। मोटो की स्टेबिलिटी भी मुझे काफी सही लगी, मोटो के साथ कलर्स वगैरह भी ट्यूनिंग काफी बेटर लग रही है मुझे। वैसे आपको तीनों में से किसकी अच्छी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जो सेल्फी कैमरा है वहां पे तो एक चीज क्लियर है कि यार मोटो और iQOO ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं, जहां पे ओप्पो सिर्फ 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे हो रही है तीनों ही स्मार्टफोन में, बैकग्राउंड में देख पाओगे कि इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। एक चीज तो जरूर से है कि iQOO में ना आपको उतनी स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी जितनी स्टेबिलिटी आपको मोटो या ओप्पो में मिल जाती है। हालांकि ओप्पो यार कम रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा है, बट क्या आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हायर क्वालिटी या लोअर क्वालिटी का। वैसे आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल सूरज देवता जैसे मैंने बताया थोड़े ढल से गए हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। बैकग्राउंड में आप तब भी HDR यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि बिल्डिंग को कौन अच्छे से मेंटेन यहाँ पे कर रहा है। अगर जिसमें बिल्डिंग अच्छे से दिख रही है ना, उसका मतलब है कि HDR उसमें आपको अच्छा मिल रहा है और मेरे फेस पे लाइटिंग कुछ। और यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि स्टेबिलिटी वाइज और हायर क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग मोटो ही यहाँ पे कर पा रहा है, जो कि iQOO जो है स्टेबिलिटी नहीं है, हायर क्वालिटी है बट स्टेबिलिटी किधर है भाई, वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ओप्पो में तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है बट हायर क्वालिटी नहीं मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज आई थिंक यहाँ पे मोटो ने काफी अच्छा कमाल काम किया है, बट क्या ये कमाल काम आपको मेन सेंसर में भी मिलेगा। यहाँ पे देखो एक चीज आप क्लियरली देख पाओगे कि तीनों की फोटोज यार काफी सही दिखने में लग रही है। हालांकि डिटेल्स वगैरह वाइज मैंने देखा है मोटो और iQOO ज्यादा बेटर वर्क कर रहे हैं ओप्पो के कंपैरिजन में। वैसे तीनों में HDR मैनेजमेंट ठीक आपको मिल जाता है, बट हाँ थोड़ा कलर्स का डिफरेंस भी आपको मिलेगा। एक चीज आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर पाओगे कि जो ओप्पो है और जो iQOO है दोनों ही फेस को थोड़ा व्हाइटनिंग की तरफ जाते हैं, जहां पे मोटोरोला थोड़ा सा सटल ट्यून रखने की यहाँ पे कोशिश करता है। वैसे तीनों में से किसके कलर्स आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यार मुझे कलर्स वगैरह के मामले में ना iQOO की इमेज थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है। वैसे ये चीज अगर आप लो लाइट के अंदर देखोगे, क्योंकि यार ओप्पो में आपको OIS नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ी सी जगह पे शेकी फोटो आ जाती है, बट तब भी अगर आप ओप्पो, iQOO और यहाँ पे मोटोरोला की इमेजेस देखोगे, तीनों ने ही डिसेंट सा वर्क किया है। सबसे ज्यादा ब्राइटर साइड में अगर आप देखोगे वो iQOO की दिखने में लगती है, और सबसे स्टेबल भी मुझे iQOO का कैमरा यहाँ पे लो लाइट के अंदर लगा है। वैसे ही अगर आप इंडोर लाइटिंग में भी देखोगे ना, iQOO थोड़ा सा बेटर वर्क करता है। हालांकि ये चीज ना थोड़ी सी बदलती है अगर आप पोर्ट्रेट वाले सिचुएशन में जाते हो। तो एक चीज अगर आप डे लाइट के अंदर पहले नोटिस करो कि यार जो ओप्पो है उसके अंदर ना उतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। अब मोटोरोला सिर्फ एक ही पोर्ट्रेट का ऑप्शन देता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, जहां पे iQOO 1x एंड 2x देता है और 1.5x भी देता है, तो इसमें डिटेल जो है iQOO की थोड़ी ज्यादा बेटर निकल के आती है। वैसे पोर्ट्रेट का एज डिरेक्शन तीनों का ही सोसो टाइप का है। मोटोरोला का सबसे अजीब सा मुझे लगा है बहुत जगह पे ना,
जो चीज ना ब्लर करनी चाहिए उसको भी ये ब्लर कर देता है। थोड़ा फेक वाली फील मोटरोला ज्यादा यहाँ पे देता है। ये सिमिलर चीज लो लाइट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी कि यार कलर्स वगैरह वाइज अगर आप नोटिस करोगे ओप्पो थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून देता है, जिसको मेंटेन मोटरोला ने अच्छी तरीके से करा है। वैसे iQOO की भी यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, बट हाँ कुछ कुछ जगह पे ना तीनों ही फोन कभी कभी डार्क फोटो निकाल देते हैं, कभी अच्छी फोटो निकाल देते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी ना तीनों के ही अंदर आपको चलती हुई मिलेगी, बट तब भी अगर आप तीनों में से पूछोगे कौन सबसे कंसिस्टेंट है, स्टेबल है फोटोज के मामले में, मेरा जवाब भाई iQOO ही रहेगा। iQOO की इमेज लो लाइट हो डे लाइट हो ज्यादा अच्छी, ज्यादा प्रॉपर जो है निकल के आती है। इवन मोटो और ओप्पो ने भी अच्छा काम किया है, बट थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे जहां सेल्फी कैमरा की बात आती है, यहां पे भाई ओप्पो ने कितनी वाइडर सेल्फी कर रखी है, दिखने में भी अच्छी लगती है और वाइडर क्लिक भी आप कर सकते हो। इवन यहां पे मोटो की भी सेल्फी ठीक है एंड iQOO को थोड़ा डिटेल वगैरह में वर्क करने की जरूरत है। मोटोरोला थोड़ा ओवर शार्पनेस कहीं कहीं पे कर देता है। वैसे यहां पर भी पोर्ट्रेट का एज डिटेक्शन उतना खास नहीं निकल के आता है, तीनों के ही अंदर एवरेज सा आपको मिलेगा। लो लाइट में भी अगर आप देखोगे ना, यहां पे मुझे iQOO और जो मोटोरोला है थोड़ा बेटर सेल्फी निकालते हुए मिला है ओप्पो के कंपैरिजन में। ओप्पो की यहां पे भी थोड़ी थोड़ी शेकी कभी कभी निकल के आ जाती है फोटो, जिस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से iQOO और मोटोरोला जो है मैनेज करके यहां पे देते हैं। ओवरऑल देखो ना, कैमरास वगैरह के मामले में ज्यादा कंसिस्टेंसी अगर आप स्टिल फोटोज लेते हो iQOO की आपको मिल जाएगी। वीडियो वगैरह के मामले में मुझे यार जो मोटो है थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। ओप्पो के यार OIS ना होना ना उसकी सबसे बड़ी मेरे हिसाब से एक माइनस पॉइंट होता है। अगर OIS होता, वीडियो स्टेबिलिटी अच्छी होती, लो लाइट में फोटोज वगैरह वाली जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रूव होकर निकल के आती, तो ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे रह जाता है। अब देखो ओवरऑल बात करी जाए ना, फिलहाल 20,000 रुपए के अंदर अगर आपको एक पैकेज के तौर पर फोन चाहिए, मुझे ओप्पो थोड़ा बेटर यहाँ पे लग रहा है। मतलब देखो इसके अंदर बड़ी बैटरी भी मिल रही है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, UI में भी इन्होंने अच्छा काम किया है, चार्जिंग भी फास्ट मिल जाती है। हाँ इसके अंदर कैमरा में अगर OIS होता तो एक चार चांद लग जाता। इवन डिस्प्ले के बेजल्स वगैरह थोड़े और पतले होते तो ये भी इसकी प्लस पॉइंट में आ जाता। जैसे कि मोटो को ये प्लस पॉइंट मिलता है कि IP रेटिंग भी है, डिस्प्ले भी अच्छी है, बट इन्होंने परफॉर्मेंस और कैमरा में थोड़ी और इंप्रूवमेंट करने की मेरे हिसाब से जरूरत है। ट्यूनिंग में खास करके कैमरा में करने की जरूरत है। जहां पे जो iQOO है भाई कैमरा तो तगड़ा देता ही है, परफॉर्मेंस में भी इन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट करके रखा है, बट हाँ बैटरी उतनी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी जितना ये ओप्पो और मोटो आपको निकाल के दे रहे हैं। बाकी इन दी एंड आपकी चॉइस रहती है भाई कौन सा ज्यादा आपको चीज चाहिए, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, उस हिसाब से आप तीनों में से एक फोन अपने लिए पिक कर सकते हो। बाकी यार वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।